भारत को समंदर का नया बाहुबली मिल गया है। भारतीय नौसेना के बेड़े में देश के सबसे आधुनिक वॉरशिप आईएनएस इंफाल को शामिल कर लिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में इसे राष्ट्र को आज समर्पित किया गया। आईएनएस इंफाल में कई ऐसी खूबियां हैं जो चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ाने के लिए काफी है। ये वॉरशिप 90 डिग्री पर घूमकर मार करने वाले ब्रह्मोस मिसाइल से लैस है। इस पर बराक 8 मिसाइल की तैनाती भी की गई है। ये पहला वॉरशिप है जिसका नाम नॉर्थ ईस्ट के किसी शहर पर किया गया है। समंदर का ये सिकंदर कैसा है, हम आपको एक रिपोर्ट के जरिए समझाएंगे, लेकिन उसके पहले आपको ये बता दें कि इसकी कमिश्निंग के मौके पर राजनाथ सिंह ने दुश्मनों को क्या चेतावनी दी। राजनाथ सिंह ने कहा कि हाल ही में भारत के 2 जहाजों पर हमला करने वालों को समंदर से भी ढूंढकर सजा दिलाएंगे। समुद्र में हलचल कुछ ज्यादा बढ़ गई है। भारत की बढ़ती आर्थिक और सामरिक ताकत ने कुछ ताकतों को ईर्ष्या और द्वेष से भर दिया है। अरब सागर में हाल में हुए यमवी चैंप प्लूटो पर ड्रोन हमले और कुछ पहले लाल सागर में यमवी साईं बाबा पर हुए हमले को भारत सरकार ने बहुत ही गंभीरता पूर्वक लिया है। भारतीय नौसेना ने समुद्र की निगरानी बढ़ा दी है। जिन्होंने भी इस हमले को अंजाम दिया है उन्हें हम सागर तल से भी ढूंढ निकालेंगे और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। मैं यह आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। तो आपने रक्षा मंत्री का ये बयान सुना। आईएनएस इंफाल भारतीय नौसेना की विशाखापत्तनम क्लास का तीसरा वॉरशिप है। इस पर 90 डिग्री घूमकर मार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल लगी हुई हैं। तो अत्याधुनिक बराक 8 मिसाइल की भी यहां पर तैनाती हुई है। कोई भी दुश्मन भारत की तरफ गलती से भी आंखें उठाकर ना देखे, इसके लिए इंफाल पर एंटी सबमरीन लॉन्चर और टॉर्पीडो भी तैनात किए गए, जो पलक झपकते ही दुश्मन को टारगेट को नेस्तनाबूद करने में सक्षम है। समंदर में भारत का ये नया रखवाला कैसा है, ये जानने के लिए हमारे संवाददाता सूरज ओझा पहुंचे आईएनएस इंफाल। देखिए आईएनएस इंफाल से ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आईएनएस विशाखापट्टनम क्लास की ये तीसरी सबसे महत्वपूर्ण डिस्ट्रॉयर है आईएनएस इंफाल, जो कि देश की नौसेना और साथ ही साथ देश की सुरक्षा के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम इस आईएनएस इंफाल पर पहुंचे हैं। ये नौसेना का काफ़ी महत्वपूर्ण डिस्ट्रॉयर है, जो कि करीबन 7000 टन वजन का है और काफ़ी महत्वपूर्ण और घातक हथियारों से लैस है। हम आपको पूरी बात बताएंगे और सारी चीजें समझाएंगे कि आखिर इस डिस्ट्रॉयर पर ऐसी क्या कुछ चीजें हैं जो देश की नौसेना की ताकत कई गुना बढ़ा रहे हैं। इस डिस्ट्रॉयर पर करीबन 350 नेवी के स्टाफ होंगे, जिसमें अधिकारी भी होंगे और सबसे महत्वपूर्ण इस पर महिला कर्मचारी भी हैं, महिला सेलर्स भी हैं, और जो अपने आप में ये चीज़ बताते हैं कि ये शिप, ये डिस्ट्रॉयर कितना महत्वपूर्ण है और क्या कुछ संदेश देता है कि देश की सुरक्षा के लिए हर कोई इस एक डिस्ट्रॉयर पर आपको दिखाई देगा। हम समझने की कोशिश करेंगे और भी चीज़ें कि आखिर इस पर लगे ब्रह्मोस, साथ ही क्या क्या ऐसे हथियार हैं जो दुश्मनों के लिए काफ़ी खतरनाक साबित होंगे। सर, इंडिया टीवी को समय देने के लिए काफ़ी शुक्रिया। सर, ये जो आईएनएस इंफाल है काफ़ी महत्वपूर्ण डिस्ट्रॉयर है। जी हाँ। क्या कुछ इसमें खास है, ये क्या कुछ आप सरल भाषा में समझा सकें? ये जैसे कि आप देख सकते हैं, यह है सरफेस टू सरफेस रेंज मिसाइल ब्रह्मोस, और पिछले महीने ही हमने 21 नवंबर 23 को कमिश्निंग के 1 महीने पहले, जो कि पहली दफ़ा हुआ है, इसके सक्सेसफुल ट्रायल लिए थे और सक्सेसफुली टारगेट को दागा था। मतलब अब ये कमिश्निंग होने से पहले ही आईएनएस इंफाल ने एक इतिहास बनाया। जी हाँ। ये पहले इंडियन नेवी के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि कमिश्निंग से पहले ब्रह्मोस का या फिर कोई मिसाइल को इस तरह से ट्रायल किया जाए। मिसाइल फायर करी गई होंगी, बट ब्रह्मोस मिसाइल का पहली दफ़ा ट्रायल होगा। कमिश्निंग के पहले हमने सक्सेसफुल इसको ट्रायल्स कंप्लीट करे हैं। आप और कुछ समझा सकें कि इसमें कितने ब्रह्मोस एक बार में लगते हैं और क्या क्या कुछ इक्विपमेंट जो दिखाई दे रहे हैं वो क्या है?
इसमें 16 ब्रह्मोस कैरी करी जा सकती हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। और ब्रह्मोस एक यूनिवर्सल मिसाइल है जिसे हम एंटी शिप, जो कि दुश्मन के जंगी जहाज और लैंड अटैक के रोल में भी इसको इस्तेमाल करा जा सकता है। एंड यहाँ ले जाते हुए ये है सरफेस टू एयर मिसाइल और बराक 8, जो कि एक्सटेंडेड बराक 8 है या MRSAM है, जिससे सारे एरियल टारगेट्स एंगेज करे जा सकते हैं। एरियल टारगेट में अगर मैं आगे बताना चाहूँगा कि सारे एयरक्राफ्ट, दुश्मन के एयरक्राफ्ट, दुश्मन की मिसाइल, अगर कोई भी मिसाइल शिप पर फायर हुई है या कोई भी UAV शिप के आसपास फ्लाई करता है, उसको भी एंगेज करा जा सकता है। आखिरी सवाल पूछूंगा, वो क्या कुछ दिखाता है? हम थोड़ा ऊपर चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि INS इम्फाल की ये जो ताकतें हैं जो अपने आप में इस डिस्ट्रॉयर को यूनिक बनाते हैं, ये क्या है? ये इंडिजिनियस रॉकेट लॉन्चर है जो MS LNT के द्वारा बिल्ड करा गया है। ये दुश्मन के पनडुब्बियों के अगेंस्ट अटैक करा जा सकता है और एंटी सबमरीन वॉरफेयर में एक अर्जेंट अटैक वेपन की तरह इस्तेमाल करा जा सकता है। मतलब दुश्मन सामने हो, आसमान में हो या पानी के अंदर छुपा हो, वो बच नहीं सकता। नहीं बच सकता। इसके अलावा हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में भी दुश्मन के रडार के सिग्नल इंटरसेप्ट कर सकते हैं एंड उनके मिसाइल को भी जैम करा जा सकता है। सर वो क्या है? जो रडार आप देख रहे हैं, ग्रे कलर का रडार, वो सरफेस सर्वेलेंस रडार है, जो कि लंबी दूरी पर सरफेस कॉन्टैक्ट्स के इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है। और सबसे ऊपर जो आप देख रहे हैं, जो कि मेन रडार है कोलकाता क्लास और विशाखापट्टनम क्लास, विच इज़ द प्राइमरी सेंसर फॉर दिस क्लास ऑफ शिप, इज़ द MF स्टार और द मल्टी फंक्शन सर्वेलेंस एंड थ्रेट अलर्ट रडार, जिसके द्वारा हम मिसाइल और गन्स को भी फायर कर सकते हैं। तो आपने INS इम्फाल पर तैनात मिसाइल और हथियार देखे। ये मिसाइल और एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर को कहां से ऑपरेट किया जाता है, दुश्मन के जहाज पर कैसे यहां से निगरानी होती है, सूरज ओझा ने वहां पर जाकर एक और रिपोर्ट तैयार की है, देखिए आप। INS इम्फाल के जिस चेंबर में है, इसे ब्रिज कहा जाता है, यानी कि इस कमरे से कम्युनिकेशन से लेकर जहाज किस दिशा में जाएगा, किससे बात करेगा, सामने कौन दिख रहा है, तमाम चीज़ें निर्धारित की जाती हैं। इसे समझते हैं और क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं इस ब्रिज की। सर, लेफ्टिनेंट कमांडर अंशु भाव, नेविगेटिंग ऑफिसर। हाँ। आप जहाँ खड़े हैं ये ब्रिज है। इधर हमारे ब्रिज में बहुत सारे नेविगेशनल, कम्युनिकेशन एंड कमांड डिसीजन लेने के लिए जो इक्विपमेंट मौजूद हैं। इस जहाज पे जो ऑफिसर ऑफ द वॉच होते हैं, जिनके पास चार्ज ऑफ द शिप होता है, सेफ्टी ऑफ द शिप, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन, एक्सटर्नल जिनके पास होता है, वो यहाँ से जहाज का मनोवर, कम्युनिकेशन इंटरनली अलग अलग पोस्ट से, एक्सटर्नली दूसरे शिप या शोर अथॉरिटी से कम्युनिकेट करते हैं। और डिसीजन मेकिंग में कमांडिंग ऑफिसर हमारे वहाँ पे बैठते हैं उस चेयर में और वो डिसीजंस देते हैं। ये क्या होता है, बता दीजिए। हाँ, तो सबसे पहले ये है स्टीयरिंग पोस्ट, जहाँ से जहाज को स्टीयर किया जाता है। ये एक क्वार्टर मास्टर यहाँ पे बैठते हैं। ऑफिसर ऑफ द वॉच ऑर्डर देते हैं जहाज को किस दिशा में ले जाना है और वो इस व्हील से जहाज को उस दिशा में ले जाया जाता है। बाकी ये सब सिस्टम्स क्या हैं? सो ये है हमारा, हमारे जहाज में IBS है, इंटीग्रेटेड ब्रिज सिस्टम, यानी कि बहुत सारे सेंसर्स लाइक GPS, AIS, जायरो जो दिशा दिखाता है, लॉग जो स्पीड दिखाता है, वो इंटीग्रेटेड है एक सिस्टम में। तो एक ऑफिसर ऑफ द वॉच को सारी इन्फॉर्मेशन एक डिस्प्ले पे मिल जाती है। जो आप ये देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ट डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन सिस्टम, जो हम पेपर चार्ट यूज़ करते थे, उसी का ये इलेक्ट्रॉनिक वर्जन है। ये हमारे रडार हैं जो हमें एंटी कोलिजन, दूसरे कॉन्टैक्ट जो दूसरे वेसल्स हैं हमारे एट सी जो हमें मिलते हैं, उनको ट्रैक करके उनसे कोलिजन अवॉइडेंस के लिए हम यूज़ करते हैं। ये हमारे इंटरनल कम्युनिकेशन के कॉनिंग सिस्टम है, जिससे हम अपने दूसरे पोस्ट इस जहाज की, लाइक MCR मशीनरी कंट्रोल पोस्ट हो गया, हमारा ऑप्स्ट्रूम हो गया, वहाँ से कम्युनिकेट करते हैं। ये वाली चीज़ जो है ये एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के लिए है। अगर हमें किसी और जहाज से बात करनी है या हमें हमारी किसी शोर अथॉरिटी से बात करनी है, तो हम एक्सटर्नल कम्युनिकेशन इक्विपमेंट यूज़ करके उनसे बात कर सकते हैं। आखिरी सवाल, लड़ाई के समय मिसाइल्स कौन सी दागनी है, जो सरल भाषा में समझना चाहेंगे, क्या वो भी यहीं से ऑपरेट होता है? जब हम ऑपरेशंस में हैं, जब हम एक्शन स्टेशन में क्लोज अप हैं, जब हमें मिसाइल लॉन्च करनी है, तो सारा कंट्रोल ऑपरेशंस रूम से होता है। कमांडिंग ऑफिसर उस टाइम पे नीचे चले जाते हैं। यहाँ पे सिर्फ ऑफिसर ऑफ द वॉच रहते हैं जो विजुअल सेफ्टी जहाज की देखते हैं। सारे डिसीजन मेकिंग, मिसाइल लॉन्च, एवरीथिंग नीचे ऑप्शरूम से कंट्रोल होता है। धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे ये ब्रिज के बारे में। मैं आपको एक और बार दिखा दूं कि ये जो सारा सिस्टम दिखाई दे रहा है, इस सिस्टम से ये तय किया जाता है कि INS इम्फाल यानी जो भी डिस्ट्रॉयर है उसे कैसे चलाया जाए।
ब्रिज के बाद अब आपको आईएनएस इंफाल के कंट्रोल रूम में लेकर जाएंगे, जहां पूरे वॉरशिप पर लगे 500 से ज्यादा सेंसर के सिग्नल पहुंचते हैं। अगर कोई इमरजेंसी होती है, कोई भी इमरजेंसी आ जाती है, तो ऐसी सिचुएशन में आदेश यहीं से जारी होते हैं। आईएनएस इंफाल को ताकतवर बनाने के लिए कई सारे लोग हैं जो एक साथ काम करते हैं, तब जाकर ये आईएनएस इंफाल अपने आप में ताकतवर डिस्ट्रॉयर बनता है। मैं फिलहाल एक कमरे में हूँ। ये कमरा दरअसल एक कंट्रोल रूम है, जो कि इस शिप का दिल, इस डिस्ट्रॉयर का दिल कहा जा सकता है इसे। नमस्कार सर, मैं आपके इस कंट्रोल रूम में आया हूँ। क्या ये खास है, क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट है आईएनएस इंफाल के? जी, मेरा नाम लेफ्टिनेंट कमांडर राजीव है। मैं जहाज़ पे एनबीसीडीओ के रूप में कार्यरत हूँ। जैसा कि आप इस कंपार्टमेंट में देख सकते हैं, आपको बहुत सारे पैनल्स वगैरह दिखाई दे रहे हैं। इन पैनल्स को मॉनिटर करने के लिए हमारे जहाज़ में एक नौसैनिक 24 घंटे उस पे पैनल पे बैठते हैं। इस पैनल्स पे हमारे जहाज़ में, पूरे जहाज़ में 500 से ज़्यादा फायर डिटेक्टर सेंसर्स और 200 से ज़्यादा फ्लड सेंसर्स जो कि पूरे जहाज़ में फैले हुए हैं, उनका फीड इस कंपार्टमेंट में आता है। अगर किसी भी कंपार्टमेंट में फायर या फ्लडिंग का इंसिडेंट होता है, तो उसकी सबसे पहले इंफॉर्मेशन डैमेज कंट्रोल हेडक्वार्टर्स में ही आती है। यहाँ पर सारे के सारे पैनल्स के थ्रू हम ऑपरेट भी कर सकते हैं। फायर, अगर हमको किसी कंपार्टमेंट में फायर या फ्लडिंग से अपने जहाज़ की रक्षा करनी है, तो उसका ऑपरेटिंग पैनल भी यहाँ पर मौजूद है। हमारे जहाज़ में जो कि बहुत ही हाई रिस्क कंपार्टमेंट हैं, जैसे कि एम्यूनिशन स्टोर्स, मशीनरी कंपार्टमेंट्स, उसमें फायर फाइटिंग करने के लिए अलग से डेडिकेटेड मेजर फायर फाइटिंग सिस्टम्स भी दिए हुए हैं। हमारे जहाज़ में इसके अलावा 150 से ज़्यादा AFFF एक्सटिंग्विशर्स और 120 से ज़्यादा CO2 एक्सटिंग्विशर्स जगह जगह जहाज़ में रखे गए हैं। मतलब कुल मिला लिया जाए तो ये कंट्रोल काफ़ी ज़रूरी है कि जहाज़ पर कहीं भी कोई भी घटना होती है तो उसे तुरंत डैमेज कंट्रोल करेगा। जी, जब तक जहाज़ जंग में नहीं जा रहा, तो सबसे बड़ा दुश्मन जहाज़ का फायर और फ्लड ही होता है, आग और फ्लड ही होता है। उससे बचने के लिए ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है जहाज़ में। आईएनएस इंफाल कितना एडवांस है? मोदी सरकार के मेक इन इंडिया अभियान का इस पर कितना असर हुआ है? इसमें कितने फीसदी कंपोनेंट भारतीय लगे हैं? इसको लेकर सूरज ओझा ने वॉरशिप के कैप्टन से भी बात की है, सुनिए। आईएनएस विशाखापट्टनम क्लास की तीसरी डिस्ट्रॉयर भारतीय नौसेना में शामिल हो गई है, और ये डिस्ट्रॉयर नौसेना की ताकत और भी बढ़ा देती है। इसमें जो खासियत है, ये दुश्मन के दांत ज़रूर खट्टे कर देगी। इसे और भी बेहतरीन तरीके से समझने के लिए हमारे साथ आईएनएस इंफाल के कैप्टन मौजूद हैं, कमल चौधरी जी। सर, नौसेना की ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा आईएनएस इंफाल, क्या इसका मोटो है और आखिर क्या खासियत है? हमारे जहाज़ का मोटो है सदैव तत्पर, ऑलवेज रेडी। प्रोजेक्ट 15 ब्रावो के जो डिस्ट्रॉयर्स हैं, आईएनएस इंफाल उसका तीसरा डिस्ट्रॉयर है। इससे पहले आईएनएस विशाखापट्टनम और आईएनएस मोरमुगाओ ऑलरेडी कमीशन हो चुके हैं, और हमारे बाद आईएनएस सूरत कमीशन होने वाला है अगले साल। आईएनएस इंफाल एक बहुत ही एडवांस्ड डिस्ट्रॉयर है। ये दुनिया के जो सबसे बड़े डिस्ट्रॉयर्स और सबसे एडवांस्ड डिस्ट्रॉयर्स में गिने जाते हैं। इस जहाज़ में एंटी सरफेस, एंटी एयर, एंटी सबमरीन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में वॉरफेयर के लिए बहुत अच्छी कैपेबिलिटीज़ हैं। और गौरव की बात यह है कि ये जो कैपेबिलिटीज़ हैं, ये या तो भारत में निर्मित हैं या फिर हमारे किसी दूसरे जो फ्रेंडली कंट्रीज़ के कंपनीज़ के साथ हमने स्ट्रेटेजिक टाई-अप के साथ कोलैबोरेशन में डेवलप किया हुआ है। और ये एक बहुत ही केपेबल डिस्ट्रॉयर है। और जैसे आपने कहा, ये हमने हमारे सारे वेपन्स एंड सेंसर्स की ट्रायल्स कंप्लीट कर ली है, इंक्लूडिंग आर इंडिजिनस ब्रह्मोस मिसाइल, जिसका हमने सफल परीक्षण 21 नवंबर को किया है। और कमिश्निंग के उपरांत हम वेस्टर्न नेवल कमांड में जुड़ेंगे, और कुछ ही महीनों में हम पश्चिमी बेड़े में इंटीग्रेट हो जाएंगे।
महिलाओं के लिए डेडिकेटेड स्पेस बनाया गया है। ये पहली वॉरशिप होगी, डिस्ट्रॉयर होगी, जिसमें महिलाओं के लिए डेडिकेटेड स्पेस के साथ ही इसे कमिश्निंग किया गया है। साथ ही ब्रह्मोस को भी सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया अपने ट्रायल पीरियड में। मतलब आईएनएस इम्फाल ने अपनी कमिश्निंग के पहले ही कई सारे इतिहास बना दिए। जी सहमत हूँ आपसे।